चले जा रहे हो, खाली घड़ा या खाली बाल्टी दिखाई दी तो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाओ, बांस आगे मत बढ़ो। और दूसरी बात, अरे सूखी डाल कौआ हो भैया, अरे सूखी डाल कौआ हो, और रसता जब उस बालक के पैदा होने का समय आया, अपशगुन पर अपशगुन होने लगते। बालक के और जानी तूफान मचाने लगे, और वो बिजली चमकी आकाश हिला, और एक महाप्रलय जब उस बालक का जन्म हुआ, आंधी तूफान आ गई, और जब आंधी तूफान आई तो मेरे भैया जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसी बालक का नाम रख दिया कंस। और जब उस बालक का नाम कंस रख दिया, आज धर कंस जो था जब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, और जब कंस धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, उपद्रव पर उपद्रव मचाता चला जा रहा है। जब कंस उपद्रव मचाता चला जा रहा है, रोजाना महाराज उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी। और जब महाराज उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी हैं, जब शिकायतें आने लगी तो महाराज उग्रसेन ने क्या किया, एकदम से, और बाबा जी कहाँ गए सामने, हम तो नाम ना जानते हैं, बाबा जी सामने भाई बातन में लगे पड़े, बुलाइयो बुलाओ ना, अजय वीर बाबा जी हैं, अजय मुनि बाबा जी, जे बता तुम्हें पांडाल में बैठ के तसल्ली से कथा सुनना चाहिए, अपना ठाड़े 4 लोगों को ठाड़े करे भाई, और तुम लोग भैया सामने काय के मारे ठाड़े और बैठने की जगह ना है दई जब कंस राज और कानून नए बनने लगे, अरे लुच्चार लफंगन के और रबड़ी से भोजन चलन लगे,
जब वहां का राजा कंस हुआ कि राम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो। स्वीकार करो। ओ पपटे सुर के कपादारी, बोले स्वीकार करो जी, स्वीकार ओ स्वीकार करो। ओ पपटे सुर तेरे कपाधारी, और एक पहना तेरे सरल तुम्हारी, आज जैसे इस पत्र को लिखा, आज मेरे भैया वसुदेव जी जो थे जब वहां से बारात लेकर के आए हैं, और जब बारात लेकर के आए बड़ी हंसी खुशी से कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ में की है। और जब शादी की है मेरे भैया, शादी करने के बाद जब विदाई का वक्त आया है और आज जब जैसे ही जब विदाई का वक्त आया, देवकी रोने लगी, अपने भैया से गले लग करके रोने लगी है और जवाब दे रही है, बोली भैया आज मैं छोटे से लेकर के इतनी बड़ी तक इस आंगन में रही और तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया, एक पल में पराया कर दिया। अरे जब तक यहाँ तक रही तब तक मैं आपकी गुड़िया बन करके रही, लेकिन आप आज आपने बिल्कुल भी देर नहीं की, मुझे एक पल में पराया कर दिया। और बोली है एकदम से देवकी, मैं गुड़िया और तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जा रही है, अपने भैया के गले लग कर के रोने लगी है। और जब गले लग कर के रोने लगी, जवाब दिया है भैया तुमने मुझे क्यों यहाँ से पराया कर दिया। और जैसे इतनी बात कही है, कंस जो था एकदम से देवकी को गले से लगाया और रो करके जवाब देने लगा है, बोली बहन अरे जा मेरी बहन और तू रहे
मेरी बहन तू रहे सुधारी सुखी रहे परिवारी बहना सुखी रहे परिवारी। अरे निस्दिन प्यार पति को पावा यही दिल से दुआ हमारी। जा मेरी बहन तू रहे सुधारी जा मेरी बहन। कंस ने जब देवकी की विदाई की मेरे भैया, आज हुआ क्या, जब देवकी की विदाई कंस ने की रथ पर बैठाला, और जैसे ही रथ पर बैठाला है कंस जो था देवकी को रथ पर बैठाल करके ले जा रहा है। और जब जवाब दिया बहन तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ करके आऊंगा। रथ पे बैठाला और जब पीछे पीछे अपने रथ में है आगे देवकी जा रही है, एकदम से जैसे ही चला है कंस, के रथ में देवकी जा रही है और पीछे से गोरसाला है। अरे ताके पीछे कंस राज और वसुदेव तुम्हारा काटा है। और पीछे से गोरसाला है। अरे ताके पीछे कंस राज और वसुदेव तुम्हारा काला है। जब कंस देवकी को लेकर के जा रहा है बड़ाई खुश, तब एकदम से आकाशवाणी हुई, जवाब दिया हुए कंस आज तू जिस बहन को अपनी छोड़ने के लिए जा रहा है, याद रखना उसी तेरी बहन का 8वां बालक पैदा होगा जिसके आंखों से तू मरेगा। अब जैसे ही जब ये आकाशवाणी हुई, ओ कंस कंस मत फूला और ये फूला धूला हो जाएगा। ओ देवकी का 8वां ही बालक और जो तेरा काल कहाएगा। आज आकाशवाणी हुई कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत ये फूल धूल हो जाएगा। देवकी का 8वां ही बालक जो तेरा काल कहाएगा। अब कंस ने जैसे ही आवाज सुनी एकदम से रथ को रोका, और जैसे ही रथ को रोका देवकी को एकदम से पकड़ा और केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया। जब केसों को पकड़ करके एकदम से जमीन पर डाल लिया, मेरे भैया हुआ क्या, आज एकदम से मारने को हुआ। जवाब दिया मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में एक नागिन पाले बैठा हूँ जो मुझे ही डस लेगी। अरे मैं इसे मार दूंगा तो हमारा काल कहां से आ जाएगा। मारने को हुए वसुदेव जी वहां से आए। जवाब दिया कंस ये तुम्हारी बहन से क्यों मार रहे हो? जवाब दिया है इसे मत मारो, रही बात तुम्हारे काल की तो चिंता मत करो, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास में, और जब तुम्हारा काल जन्म ले लेगा तुम उसे ले लेना, मार देना, लेकिन देवकी को मत मार। बोले कंस को न मार, तेरी बहन
आज जैसे कि आटा में गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी थी। जैसे ही जब 8वें गीना बन जाते और नथुनी में जलाते, श्याम नगीना बन जाते नथुनी में जलाते, नथुनी में जलाते।